नमस्कार दोस्तों, ओनली स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। समय व दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, इसके 3 चैप्टर अपन ने पहले देख लिए। आज अपन इसका चौथा नया टाइप देखेंगे, तो जुड़े रहे और वीडियो को अंत तक देखें। नया कॉन्सेप्ट है अपना आज का रिलेटिव स्पीड, मतलब सापेक्ष चाल। वास्तव में सापेक्ष चाल होती क्या है? अगर अपन एक ही दिशा में जा रहे हैं, अगर दो आदमी एक ही दिशा में जा रहे हैं, S1 S2, तो क्या होगा कि इसकी डिस्टेंस है वो माइनस में हो जाएगी, S1 माइनस S2। ये इसका कॉन्सेप्ट है। और इसी के अंदर अगर अपन ऑपोजिट डायरेक्शन में करें, मतलब विपरीत दिशा में करें, ऑपोजिट डायरेक्शन या विपरीत दिशा, अगर विपरीत दिशा की बात करें, एक आदमी इधर से जा रहा है और एक आदमी इधर से आ रहा है, तो क्या होगा? दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, मतलब S1 प्लस S2, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा कि अगर मेरी स्पीड है 10 की और अगर मेरे फ्रेंड की स्पीड है 15 की, तो जाना दोनों की एक ही जगह है, तो ये जल्दी पहुंचेगा। ये एक डिस्टेंस है, निश्चित दूरी है। अगर ये 10 की स्पीड से जाएगा, ये 15 की स्पीड से जाएगा, तो दोनों की चाल माइनस कर देंगे। 10 माइनस 15 बराबर 5, तो ये क्या है? स्पीड आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन इसको माइनस करेंगे। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे। अगर मैं यहाँ से चलता हूँ और वो उधर से चलता है, तो क्या होगा? दोनों की चाल जो है वो जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पे S1 प्लस S2 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पे प्रश्न है। तो अपन अब प्रश्न को करते हैं, तो आसान हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को सीखने से। प्रश्न क्या है? दो कार है। क्या है? दो कार क्या हो रही है? दिल्ली तथा जयपुर, दिल्ली और जयपुर से प्रातः 8 बजे एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ 40 किलोमीटर व 30 किलोमीटर की चाल से रवाना होती है। तो यदि दिल्ली व जयपुर से दूरी 280 किलोमीटर है, तो बताओ आपस में कब मिलेगी? ये कार की बोल रहा है कि कार आपस में कब मिलेगी। तो अपन देखते हैं कि ये दिल्ली है और ये जयपुर है, दिल्ली और जयपुर। यहाँ से कार रवाना हो रही है। इसमें क्या बोला है कि एक ही समय पर, मतलब 8 बजे एक दूसरे की तरफ रवाना होती है, मतलब एक इधर से रवाना होती है और एक इधर से रवाना होती है। उसके बाद क्या, ये जो है ये पहली वाली 40 किलोमीटर प्रति हर्ट्ज की स्पीड से चलती है और दूसरी वाली जो है वो 30 किलोमीटर प्रति हर्ट्ज की स्पीड से चलती है। उसके बाद क्या हो रहा है? दिल्ली व जयपुर से दूरी 80 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 280 किलोमीटर, ये इनकी दूरी है। तो अपने को क्या बताना है कि वो आपस में कब मिलेगी। तो अब ये कॉन्सेप्ट हो गया अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सापेक्ष चाल की विपरीत दिशा का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर सेम डायरेक्शन बोलता तो माइनस हो जाता और अपोजिट डायरेक्शन बोल रहा हो तो प्लस हो जाएगा। तो इसमें क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है तो इसकी चालों का अनुपात जो है वो जुड़ जाएगा। तो 40 प्लस 30 जुड़ के कितने हो जाएंगे? 70 किलोमीटर प्रति हर्ट्ज की दोनों की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपने को क्या निकालना है? इसके अंदर अपने को टाइम निकालना है, मतलब समय निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अब इसके अंदर टाइम निकालेंगे अपन। तो टाइम कितना है? इसकी डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 280 किलोमीटर और इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड दोनों की जोड़ी अपने ने तो 70 आई, तो 70 इसकी स्पीड हो गई। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28। तो टाइम कितना निकल के आया यहाँ से? 4 हर्ट्ज, मतलब 4 घंटे का समय निकल के आया। ठीक, तो यही अपना आंसर है। ठीक, तो अब ये 4 घंटे आए और अपने ऑप्शन में 4 घंटे है नहीं। अब अपन देखेंगे प्रश्न को वापस से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रातः 8 बजे, मतलब 8 बजे से वो एक ही समय पे चलती है। तो 8 के अंदर अपन 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो ये 12 आंसर हो जाएगा। 8 बजे निकलती है और 4 घंटे और हो जाते हैं, तो टोटल मिला के कितने? 12 बज जाती है। तो ये 12 बजे अपना आंसर हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन देखेंगे अपन, तो और आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घोड़े जो है एक दूसरे से मतलब कितना
400 मीटर 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। कितनी दूरी पर खड़े हैं? 400 मीटर की दूरी पर ये खड़े हैं। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद पहला घोड़ा जो है वो 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, पहला घोड़ा 3 मीटर पर सेकंड से गति से, और दूसरा घोड़ा जो है वो कितनी स्पीड से चल रहा है? दूसरा घोड़ा अपना 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से भाग रहा है, गति से भाग रहा है। यदि दोनों घोड़े एक दूसरों की ओर भागते हैं, क्या होता है इसमें? यदि दोनों घोड़े एक दूसरे की तरफ भागते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा इस पे, तो कितने समय बाद एक दूसरे से टकराएंगे। तो इसके अंदर क्या बताना है कि वो घोड़े जो हैं कितने समय बाद एक दूसरे से टकराएंगे, समय बाद एक दूसरे से टकराएंगे। तो ये अगला क्वेश्चन अपना। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें तो ऑप्शन की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन लेंगे अपन 60 सेकंड, उसके बाद दूसरा ऑप्शन लेंगे अपन 80 सेकंड, और उसके बाद तीसरा ऑप्शन लेंगे अपन 400 सेकंड, और चौथा ऑप्शन लेंगे अपन इसके अंदर 40 सेकंड। तो ये अपना क्वेश्चन है। तो अपन इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे होगा कि दो घोड़े इसके अंदर, दो घोड़े हैं और ये एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। मतलब एक घोड़ा यहाँ पे खड़ा है और एक घोड़ा यहाँ पे खड़ा है, मतलब एक फर्स्ट घोड़ा खड़ा है और ये सेकंड घोड़ा खड़ा है। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 400 मीटर की दूरी है, ये 400 मीटर की दूरी है। तो पहला घोड़ा जो है वो 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से, कितनी? 3 मीटर पर सेकंड की गति से, और जो दूसरे वाला घोड़ा है वो कितनी? 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागता है। मतलब दोनों एक दूसरे की ओर भागते हैं। तो ये भागने वाला कॉन्सेप्ट हो गया एक दूसरे की तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो इसके अंदर प्लस हो जाएगा। तो क्या प्लस होगा? इनकी चालें जो है वो आपस में जुड़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों जल्दी मिलेंगे। एक इधर से आएगा और इधर से आएगा, तो दोनों जल्दी मिलेंगे। तो अपन इसके अंदर रिलेटिव स्पीड की अगर बात करें तो क्या होगा? 2 और 3 तो मिला के कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अब अपने को इसके अंदर टाइम निकालना है। तो टाइम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 400 मीटर और इसकी चाल क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। तो अपन इसको काटेंगे तो क्या होगा? 5 और 40 और 0 इधर। तो ये क्या होगा कि 80 सेकंड बाद मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड। तो इसके अंदर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, मतलब 80 सेकंड इसमें आंसर आ जाएंगे। तो इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप आज अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा अपने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इसी तरह थोड़ा डिफरेंट होगा। और प्रश्न में कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है एक बस जो है शाम 6 बजे, कितनी बजे? शाम की 6 बजे कहां से रवाना होती है? जयपुर से गोवा के लिए रवाना होती है। जयपुर से गोवा के लिए कितनी स्पीड में रवाना होती है? 80 किलोमीटर प्रति हर्ट्ज की चाल से रवाना होती है। 80 किलोमीटर पर हर्ट्ज की चाल से रवाना होती है। रवाना होती है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद क्या है? उसके 3 घंटे बाद दूसरी बस उसी दिशा में गोवा के लिए 120
किलोमीटर प्रति हर्ष की चाल से रवाना होती है। क्या होता है कि उसके 3 घंटे बाद, उससे 3 घंटे बाद क्या होता है, दूसरी बस जो है उसी दिशा में, मतलब जयपुर से गोवा, उसी दिशा में 120 किलोमीटर प्रति हर्ष की चाल से रवाना होती है। 120 किलोमीटर पर हर्ष की चाल से रवाना होती है, चाल से रवाना होती है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद क्या होता है, तो दूसरी बस पहली बस को कितनी देर में पकड़ लेगी, क्या होगा, दूसरी बस पहली बस को कितनी देर में पकड़ लेगी। सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन। तो इसके अंदर क्या होगा कि 2 बसें चलेगी। 6 बजे, कितनी बजे, 6 बजे निकलेगी पहली बस। ये कहां से निकलेगी, अपने जयपुर से निकलेगी, और कहां तक जाएगी, ये गोवा जाएगी। ठीक, तो पहली बस अपनी 6 बजे के लिए रवाना होगी। तो इसकी चाल कितनी है, 80 किलोमीटर पर हर्ष। उसके बाद क्या होता है, 3 घंटे बाद एक और बस आती है, और वो भी गोवा के लिए रवाना हो जाती है। तो 3 घंटे बाद दूसरी बस रवाना होगी, तो 3 घंटे, 6 बजे निकलेगी। उसके बाद 3 घंटे उसके अंदर वेट करेंगे अपन, तो 9 बजे दूसरी बस यहाँ से निकलेगी जयपुर से। तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 120 किलोमीटर पर हर्ष की स्पीड होगी, ऐसा अपने को प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद उसने क्या पूछा है कि दूसरी बस जो है वो पहली बस को कितनी देर में पकड़ लेगी। तो अपने को देखना है इसके अंदर के 3 घंटे तक तो ये बस अकेली चलेगी, कितनी, 3 घंटे तक। तो 80 × 3 मतलब 240 किलोमीटर तो ये पहले चल चुकी है। उसके बाद दूसरी बस इसको पकड़ेगी, तो दूसरी बस की स्पीड कितनी होगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो अपन इसके अंदर देखेंगे कि मतलब एक सेम डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में, ये एक ही दिशा में। तो इसका फॉर्मूला क्या है, S1 - S2। तो अपन इसकी रिलेटिव स्पीड देखेंगे, रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्ष चाल। तो इसकी स्पीड को अपन माइनस करेंगे। स्पीड को कैसे माइनस करेंगे कि 120 में से 80 को माइनस करेंगे, तो कितना आंसर आएगा अपने, 40। ठीक है, तो ये अपनी रिलेटिव स्पीड निकल के आई 40। तो अपन अब फॉर्मूला लगा देंगे टाइम निकालने का। तो टाइम का फॉर्मूला निकालेंगे अपन, तो डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो रही है, अपने को पता चला कि डिस्टेंस इसकी हो रही है 240। तो 240 के अंदर अपन क्या करेंगे, 240 के अंदर अपन रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 40। तो 0 0 कैंसर, ये टाइम निकाल रहे अपन, तो 6 घंटे आ जाएंगे। ठीक, तो ये 6 हर्ष अपना, मतलब 6 घंटे बाद वो उसको पकड़ लेगी। तो उसके बाद क्या वो बोला उसने कि शाम 6 बजे निकलती और ये 9 बजे निकलती। तो ये 9 बजे चल रही है वैसे भी, और इसके अंदर अपन 6 घंटे और ऐड करेंगे, तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15। मतलब कितनी बजे पकड़ेगी ये बस, 15 का मतलब होता है 3 बजे। तो 3 बजे जो दूसरी बस है वो पहली बस को पकड़ लेगी जयपुर से गोवा जाने में। ठीक है फ्रेंड, तो अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और कल अपन नया चैप्टर देखेंगे, कुछ नया। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।